कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ वैकेंसीज़ हैं, इनकी हम डिटेल से बात करेंगे। तो चेक कर लेते हैं। कोटा वाइज डिटेल ऑफ पोस्ट जो कोटा है उनकी किस तरह है। नेम ऑफ पोस्ट है, जेंडर दे सकते हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर की पोस्ट है BS 17 है। इसमें मेल की जो ओपन मेरिट है वो 11 है और फीमेल के भी 11 है। मेरिट पे 71 मेल है और 71 ही फीमेल है। नॉन मुस्लिम के लिए 4 है मेल और फीमेल। इस तरह मेरिट पे जो ये पंजाब की थी, अब हम अगर सिंध रूरल में पढ़ लें तो मेरिट पे सिंध में है 16 जो है मेल की है, 16 ही फीमेल की है। नॉन मुस्लिम की दोनों में एक एक है। अब सिंध अर्बन एरिया में अगर चेक कर लें तो मेरिट पे दोनों में 11 है। नॉन मुस्लिम की जो मेल की वो 1 है और फीमेल में इसमें नहीं है। इस तरह KPK में देखें तो मेरिट पे 16 जो मेल की है और 17 फीमेल के लिए है। नॉन मुस्लिम की दोनों में एक एक सीट है। बलूचिस्तान में अगर चेक कर लें तो मेरिट पे 8 जो है मेल की और 9 फीमेल के लिए है। नॉन मुस्लिम जो सीट्स हैं मेल की 1 है और फीमेल की 0 यानी कि नहीं है। इसके अलावा एक्स फाटा में अगर देखें तो मेरिट पे 4 मेल की है और 5 फीमेल की है। नॉन मुस्लिम की इसमें सीट्स अवेलेबल नहीं है। GBA में यानी कि गिलगित बल्तिस्तान में 1% है। वैसे अगर हम मेरिट पे देखें तो जो मेल है वो 2 है और फीमेल की 1 है। इस तरह आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मेरिट पे 3 हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों की। टोटल नंबर जो वैकेंसीज हैं वो 150 या 150 हैं। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जिसका स्केल 16 है। इसमें जेंडर मेल और फीमेल दोनों हैं। पंजाब में ओपन मेरिट पे इसमें मेल की 15 है, फीमेल की भी 15 है। इसके अलावा जो मेरिट हैं वो 95 मेल और फीमेल दोनों के लिए है। नॉन मुस्लिम की जो सीट हैं वो 5 मेल की हैं, फीमेल की भी 5 हैं। सिंध में अगर देखें तो जो मेरिट पे हैं वो 21 मेल और 22 फीमेल की हैं। इस तरह नॉन मुस्लिम की दोनों की एक एक सीट है। सिंध अर्बन में देखें तो 14 मेल और 15 फीमेल की हैं। नॉन मुस्लिम की दोनों में एक एक है। KPK में जो मेल और फीमेल दोनों की 22 से वो मेरिट पे हैं और नॉन मुस्लिम की एक एक सीट है। बलूचिस्तान में 12 मेल की ओपन मेरिट पे है जबकि 11 फीमेल के लिए है। जो कि बलूचिस्तान में नॉन मुस्लिम जो मेल की सीट 0 है या नहीं है, फीमेल के लिए 1 है। एक्स फाटा में देखें तो मेल की 6 मेरिट पे है, 5 फीमेल के लिए है। नॉन मुस्लिम की जो मेल 1 है, फीमेल की 0 है। गिलगित बल्तिस्तान में 2-2 सीट्स हैं, दोनों मेल और फीमेल के लिए मेरिट पे, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में 4 हैं दोनों। और ये टोटल जो सीट्स हैं मेल की 200 हैं और फीमेल की भी 200 हैं। अब हम इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर यानी कि SST की, सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर ऑफ डिग्री 16 एजुकेशन यानी कि आपकी जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फिर B.Ed के साथ और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। या आपके पास B.Ed के साथ एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी हो सकती है HEC से जो रिकॉग्नाइज्ड हो, और या MA EPM फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC या आपकी MA होनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज डेटा फॉर द पोस्ट ऑफ SST देखें। सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल और फीमेल है। इसमें 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी जो 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जिनके TGT इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें आपको द रेलेवेंट सब्जेक्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी से जो HEC से रिकॉग्नाइज हो। इसके साथ B.Ed भी होनी चाहिए, या अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए HEC की तरफ से। सब्जेक्ट वाइज डेटा फॉर द पोस्ट ऑफ TGT यानी कि ट्रेंड टीचर के देख लें अगर हम, तो इसमें मेल और फीमेल की इंग्लिश जो है नंबर पोस्ट देख लेते हैं 56 है। इसमें मेल की और फीमेल की 56 है। उर्दू में दोनों में 27 हैं, मैथ्स में दोनों में 39 हैं, फिज़िक्स में दोनों में 36 हैं, केमिस्ट्री की 20 हैं और बायोलॉजी की 22 हैं। या आपने अच्छी तरह से नंबर चेकआउट कर लेने हैं। अब हम चेक कर लेते हैं एज लिमिट कितनी है। तो SST की जो एज है 22 से 23 तक है। इसमें 5 साल की जो जनरल एज रिलैक्सेशन है वो शामिल हो जाए तो इसमें 35 बन जाएगी। इस तरह जो TGT की है वो 20 से 28 है, प्लस 5 ईयर्स की इसमें एज रिलैक्सेशन है तो इसमें टोटल 33 तक बन जाएगी। एज एंड क्वालिफिकेशन विल बी डिटर्म ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट की लास्ट डेट है उस वक्त तक आप ये जो एज है वो क्वालिफिकेशन रिटर्न की जाएगी। एज रिलैक्सेशन देख लें तो मैक्सिमम एज लिमिट में भी रिलैक्स टू द एक्सटेंट एज मेंशन बिलो। जो नीचे दिए गए हैं इसकी हम देख लेते हैं। बाई 3 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी, यानी वो कैंडिडेट जिनका ताल्लुक इन कास्ट से है, बुद्धिस्ट से है या कम्युनिटी रिकॉग्नाइज है या ट्राइबल एरियाज़ वगैरह। इसमें गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, इनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। 10 साल की एज इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो इसमें 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। हु हैव कंप्लीटेड 2 ईयर्स कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस, इसने मुसलसल 2 साल गवर्नमेंट सर्विस में किए हों। इस तरह बाई 10 ईयर्स इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो उसमें 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। बाई 15 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट इज रिलीज और रिटायर्ड ऑफिसर और पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्स, अगर आपका ताल्लुक आर्म फोर्स से रहा हो और 15 साल तक की आपकी इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इस तरह आर द नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व इन आर्म फोर्स विच इज़ लेस।
ठीक है। बाई 5 ईयर्स इन केस ऑफ विडो और सन डॉटर ऑफ अ डिजीज सिविल सर्वेंट, अगर आपका जो सर्वेंट या अगर आप बेटे या बेटी हैं जो फोत हो चुके हैं तो इस केस में आपको 5 साल की जो रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ऑन और आफ्टर 1/7/2005 डिपार्टमेंट ऑफिस ऑर्डर नोटिफिकेशन ऑफ डेथ मस्ट बी प्रोवाइडेड, जो डेथ सर्टिफिकेट होगा आपको वो प्रोवाइड करवाना होगा इंटरव्यू के वक्त। इस तरह प्लेस ऑफ पोस्टिंग देख लें तो सिलेक्ट कैंडिडेट में भी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है तो पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है पाकिस्तान में। इसके अलावा हम रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो चेक कर लेते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन, ये आपके सामने एक लिंक आया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है और आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। नो हार्ड कॉपी विल बी एंटरटेन, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैंडिडेट मस्ट अपलोड वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर सबमिट ऑफ एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन सबमिशन से पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड होने चाहिए आपको। इसका लास्ट डेट जो है इसमें रजिस्ट्रेशन की 19 मई 2025 है। बेस्ड ऑन सिक्योरिटी स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर रिटन टेस्ट, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको टेस्ट के लिए कॉल की जाएगी। टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड कोयटा। इन सिटीज़ में आपका टेस्ट होगा। इंटीमेशन अबाउट द वेन्यू डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड थ्रू आवर वेबसाइट, तो वेबसाइट और इंडक्शन पोर्टल वेबसाइट पे जो भी वेन्यू होगा या डेट होगी टाइम होगा मेंशन कर दिया जाएगा, तो आप अपनी वेबसाइट जाके चेक कर लेना है। कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड रोल नंबर स्लिप फ्रॉम देयर लॉगिन अकाउंट, आपने अपने लॉगिन अकाउंट में जाके रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। इंटरव्यूज़ और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट शैल बी कॉल फॉर इंटरव्यू ऑन द बेस ऑफ टेस्ट रिजल्ट। इंटीमेशन अबाउट द, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे टेस्ट के बेस पे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसकी जो इतला है वो आप वेबसाइट पे दे दी जाएगी। लेटर के जरिए भी दी जा सकती है। इसमें लिखा है वेन्यू डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू शैल बी कम्युनिकेटेड थ्रू लेटर, ठीक है। लेटर के जरिए आपको बता दिया जाएगा कहाँ किस वक्त और कौन सी डेट को होगा। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, इंटरव्यू के वक्त आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपके एकेडमिक हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट प्रोवाइड फ्रेश नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो गवर्नमेंट अप्लाई है उनके पास जो फ्रेश एनओसी है वो होना लाजमी है इंटरव्यू के वक्त। इसके अलावा मिसलेनियस जो है वो चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। डिसमिस आर रिमूव्ड एम्प्लॉइज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड आर इनएलिजिबल, अगर डिसमिस्ड किया गया है कोई एम्प्लॉय या रिमूव हो गया है या किसी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इनएलिजिबल होगा। परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो ये फेडरल गवर्नमेंट तरफ से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में कुछ पोस्ट थी, हमने डिटेल देख ली है। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब